है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में, और पावर पॉइंट का जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आपके सामने फेस करने वाला है। तो सभी बता देंगे आंसर क्या रहेगा। डेंजर गेमिंग प्रिंस GUI गुड 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 गुड। क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। जो पावर पॉइंट में नहीं होता है उसके बारे में आपको बताना है। भूपेंद्र ने आंसर दिया है बी, पूजा मीना ने आंसर दिया है बी, जबकि अनिशा ने आंसर दिया है दो, प्रिया ने आंसर दिया है बी। भूपेंद्र ने फिर से बी बताया है कि गुरुजी निम्न में से जो पावर पॉइंट का जो हिस्सा नहीं होता है। आपने आंसर क्या दिया है? आंसर दिया है ओके कार्तिक यादव, आंसर दिया है आपने पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो, सभी क्या पावर पॉइंट में नहीं होता है। आपने आंसर दिया है नॉर्मल वाला नहीं होता है साहब। क्या आंसर बी होगा? तो लगा दीजिए एक बार और चेक कर लिया जाए। आंसर आएगा ए। पता है क्यों? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस से बता रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका माइनस हो गया। क्योंकि भाई नॉर्मल की बात करें ना, नॉर्मल पावर पॉइंट में होता है, और आपसे पूछा क्या नहीं होता। पेज लेआउट पावर पॉइंट में नहीं होता है। पेज लेआउट कहां होता है? MS वर्ड के अंदर होता है। जिन्होंने आंसर ए दिया है एकदम राइट। सर चैट नहीं देख रहे क्या? अरे दिख रहा है सभी की जो लिखावट है, चैटिंग है, टेक्स्ट दिख रहा है। सुनीता वर्मा और मनीता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वाति शर्मा गुड इवनिंग। देखो भाई ये आंसर कर देंगे क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता है। पेज लेआउट वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 पे जाने से पूर्व फर्स्ट में एक और लॉक कर देंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं। स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है? स्लाइड को शुरू करने के खातिर या चालू करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? बता दीजिए अगर आपको आंसर आता है तो। और जो भी स्टूडेंट नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना बोले। डी की बात करिए। भूपेंद्र ने आंसर दिया है सी, जबकि आंसर पूजा मीणा ने डी, और मनीता ने आंसर दिया है, माया ने भी, और रक्षिता कुमावत राज बी डी। गुड 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 गुड। अंजलि कुमावत ने आंसर दिया है डी, जबकि लक्ष्य ने आंसर दिया सी, तन्नू टांक ने डी दिया है, और भूपेंद्र ने आंसर दी सी। आंसर आया है सी। लीजिए तो आप बता देते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा कुछ इस प्रकार। लीजिए यहां आंसर क्या आया कि स्लाइड को शुरू करने के लिए आंसर सी भी आ रहा है। क्या कह रहे हैं साहब? सी ने भी लॉक कर दो, डी ने भी लॉक कर दो, ए और बी ने भी लॉक कर दो। ले बात मान ली तारी, तीनों ने लॉक कर दिया साहब। चेक कर ले आंसर क्या होगा। आंसर आएगा डी, और जिन्होंने डी बताया एकदम राइट। क्योंकि भाई एक बात बताओ, F5 से संबंधित हमने 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यानी हमने MS वर्ड के अंदर भी जान लिया है, MS एक्सेल के अंदर भी जान लिया है, और पावर पॉइंट के अंदर भी सेम क्वेश्चन फेस करने को मिल रहा है। तो आंसर गलत क्यों कर रहे हो आप? आंसर डी को लॉक कर देना। और मैं आपको बता दूं जो भी स्टूडेंट यहां जुड़े हुए हैं, 35 का आंकड़ा पार है, 39 बच्चे मेरे को जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। कल आपने जिन्होंने भी विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, टेस्ट सीरीज आपने दी थी सुबह 8 बजे, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी है एक बार मैं चेक करूं। 3 नंबर क्या कहता है कि पावर पॉइंट की रन कमांड में क्या डालते हैं? मतलब रन कमांड में ऐसा क्या डाले कि पावर पॉइंट अपने आप ओपन हो जाए? शिवानी यादव, अंकित GIS गुड। चलो भाई आंसर क्या आया है कि पावर पॉइंट में जब आप विंडो की के साथ, यह क्या कहता है साहब, विंडो की +R दबाते हैं तो रन बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है? सभी बोल देंगे एक बार राधे राधे। रन बॉक्स ओपन होते ही आपको टाइप क्या करना है? आंसर यहां आया है। फोन पे नहीं चलता तो भाई किसी और से करवा देना, वो उसमें UPI ऑप्शन होता है, वहां से करवा देना अपने आईडी में लॉगिन करके। भूपेंद्र है, प्रिया है, अंजलि आंसर दिया है डी। गुड गुड गुड। ऑल भी आया है, बी भी आंसर है, सी भी आंसर है, और यहां आंसर आया है फ्री फायर ने बोला गुरुजी राधे राधे। अगर मैं आपको बताऊं रन कमांड में आपको डालना है पावर PNT। मतलब क्या कहता है? एक क्वेश्चन और बन जाए यहां से कि साहब पावर PNT पावर पॉइंट के लिए होता है, एक्सेल के लिए, एक्सेल के लिए आपको रन कमांड में एक्सेल डालना है, वर्ड के लिए आपको डालना है WINWORD, विनवर्ड डालना है, एक्सेल डालना है, विनवर्ड डालना है, पावर पॉइंट डालना है। तीनों ही कमांड ये अलग अलग होती है। ये एक्सेल की हो गई, ये वर्ड की हो गई, ये होती है पावर पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की
संख्या कहां पर शो होती है, वर्तमान में स्थित जो स्लाइड होती है उनकी संख्या कहां पे दिखाई देती है, क्या टास्क बार में दिखाई देती है, क्या टॉप पे होती है, क्या साइड में होती है, या स्टेटस बार में होती है। आंसर आपको देना है। रीचा गुड इवनिंग। कौन सी क्लास के क्वेश्चन है ये? आरएससीआईटी के अंदर जो हम बात कर, आरएससीआईटी महासंग्राम चल रहा है, महासंग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज केवल पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कल वाली क्लास में हमने बात की थी कि भाई एक्सेल की क्वेश्चन कैसे आएंगे, और उससे पहले हमने बात की थी कुछ इस प्रकार की जो एमएस वर्ड में जो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। मनीषा ने आंसर दिया है सी, आसिफ ने आंसर दिया है ए, यश ने आंसर दिया है बी, भूपेंद्र ने आंसर दिया सी, जबकि सुनीता ने आंसर दिया है ए, और राज गोमन ने आंसर दिया है सी, प्रिया ने आंसर दिया है 4। गुरुजी स्टेटस बार ने लॉक कर दो। स्टेटस बार भी आ रहा है, आंसर यहां पे साइड में भी आ रहा है, और कोई आंसर देना चाहे यहां आंसर बी भी बता रहे हैं, कोई टॉप पे होता है, कोई टास्क बार होता है। अगर मैं यहां आंसर एक बार मैं चेक कर लूं और चेक करने के बाद आंसर आया है डी, क्योंकि भाई एक बात बताओ मेरे को, स्टेटस बार किस साइड में होता है? स्टेटस बार की अगर बात आ जाए, स्टेटस बार भाई नीचे की तरफ होता है। कहां होता है बता दीजिए? स्टेटस बार नीचे होता है, तो उनकी सारी की कहां मिलेंगी उनसे संबंधित जानकारी, वो जानकारी मिलेंगी आपको स्टेटस बार में। 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? मतलब प्रेजेंटेशन का अर्थ समझो। प्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई प्रस्तुतिकरण। क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। तो बता दीजिए प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार की फाइल को जोड़ सकते हैं? ऑडियो को, टेक्स्ट को, वीडियो के उपयुक्त सभी। क्या बात है, यहां आंसर आया है गुरुजी, डी ने लॉक कर दो। माया ने आंसर दिया है डी, वी आर गेमिंग ने आंसर दिया डी, पूजा ने सी, और मनीता डुपरा क्या डुपगा है क्या ही, हाँ ओके ओके, डी डी गुड 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 गुड। क्या बात, क्या बात है, सभी पढ़ के बैठे हैं। यश कुमार ने आंसर दिया है डी, जबकि सुनीता ने आंसर डी दिया है। क्या बात है, आंसर डी को लॉक कर देते हैं, क्योंकि प्रस्तुतिकरण की बात आज जिसमें ऑडियो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, मतलब तीनों चीज हम डाल सकते हैं। तो किसको लॉक करें? डी को लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? एक मेरी बात सुन लेना, लास्ट ऑफर है आपके लिए, आज ऑफर दे रहा हूं। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद अभी परचेज कीजिए। टेस्ट सीरीज सुबह भी 2 मॉडल पेपर डाले गए थे, और अब 10 के 10 मॉडल पेपर डाल दिए गए। 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, है ना। विद्यापीठ ज्वाइन कीजिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, उपयोग सभी। यहां आंसर आया सी ने लॉक कर दो, प्रेजेंटेशन कहते हैं सब। लीजिए साहब, प्रेजेंटेशन को लॉक करते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट में बनाने के बाद जो क्या होती है, एक प्रकार की प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। जिन्होंने आंसर सी बताया एकदम राइट है, एक बार चेक कर लेना भाई। चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार सीट बेल्ट लगा लेंगे और अब स्पीड से चलते हैं। 10 क्वेश्चन स्पीड से बात करेंगे, बाकी फिर स्लो बात करेंगे। चले, रेडी हैं सभी? तो एक बार अपने लिए थंब लगा दीजिए, चलते हैं। चमेली देवी ने आंसर दिया सी, पूजा ने आंसर दिया है सी, और प्रजापति ने आंसर दिया है सी। गुड गुड गुड, एकदम राइट। चलो आगे बात करते हैं। पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है? एड इमेज, सेप्स, इक्वेशन, ऑल ऑफ अबव। बता दीजिए सर। 8th को क्वेश्चन कब समझाओ? 8th क्लास को भी समझाएंगे जल्दी। यस, और यहां आंसर है सी। गुड 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 गुड। चलो लगा दीजिए। पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड के एड इमेज का, सेप्स का, या इक्वेशन का, या ऑल अबव। यहां आंसर आया है, ए ने भी लॉक कर दो गुरुजी, बी ने भी कर दो, सी ने भी कर दो। आई थिंक सी। गुड। यहां पे मान लीजिए लो सी ने लॉक कर दिया। समीकरण की बात है, सी ने लॉक कर दो। समीकरण भाई साहब, इक्वेशन या समीकरण या फॉर्मूला एक प्रकार की एक ही बात है। होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, बूथ, ए बी दोनों, या बता दीजिए इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो 8वें नंबर का आंसर क्या होगा अपने अनुसार बताना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही इजी, क्योंकि दोनों ही आते हैं। गुड। जिन्होंने आंसर सी बताया एकदम राइट, गारंटी है मेरी, दावे के साथ कहता हूं अब की पार्टी ताने देनी पड़ेगी, मजो ही मजो। अरे चलो अगला क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? अनिता सैनी ने गुड इवनिंग, पूजा ने आंसर दिया सी, फ्री फायर सी, गरिमा ने आंसर दिया सी, वी आर गेमिंग ने आंसर दिया है, जबकि
प्रताप सिंह ने आंसर दिया है सी कि साहब बाय डिफॉल्ट की जब बात आ जाए तो कैलिबरी ने यूज कर लिया कि कैलिबरी होगा क्या। चलो भाई, कैलिबरी ने यूज करते हुए 10वें नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को, टेबल में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को, फाइल के ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को, स्लाइड के ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को। सर आपकी पार्टी बाकी है अभी, हाँ मेरी पार्टी बाकी है, जल्दी ही करेंगे पार्टी। भारत चौहान गुड, और मनीता ने आंसर दिया सी, भूपेंद्र ने आंसर दिया बी, जबकि रिचा ने आंसर दिया सी, मानिसा फिर से सी, माया आंसर सी, और जबकि प्रिया ने आंसर दिया है, सुनीता ने आंसर दिया है, भूपेंद्र ने आंसर दिया है। गुड 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 गुड, एकदम राइट। एक बार चेक कर लिया जाए आंसर क्या आया है। आंसर गुरुजी बी भी आ रहे से, गुरुजी डी भी आ रहे से, और के बच गो भाई ए भी आंसर आ रहे सर, सी भी आंसर आ रहे से। अब एक बात क्वेश्चन माइंड में चलता होगा कि गुरुजी आंसर क्या होगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए और लीजिए आंसर आएगा डी, क्योंकि डी में क्या था। अरे भाई एक बात बताओ, प्रेजेंटेशन में किसकी बात होगी। अरे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो स्लाइड की बात होगी ना, हाँ या ना। ठीक है भाई, आंसर क्या करते हैं, डी को लॉक कर देंगे। 11 नंबर पे क्या कहता है, पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी उपयोग सभी। ये जो पावर पॉइंट आप यूज कर रहे हो, ज्योति नागर राधे राधे, जो आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या यूटिलिटी होता है, या उपयुक्त सभी। अगर आंसर आता है तो जल्दी कीजिए, आंसर देना प्रारंभ कर दीजिए। माया ने आंसर दिया है ए, फ्री फायर ए, और प्रजापति ने आंसर दिया है गुरुजी आंसर ए ने लॉक कर दो, ए ने लॉक कर दो। रंजना आंसर ए, स्वाति शर्मा आंसर सी, भूपेंद्र आंसर दिया है बी, सत्यवीर यादव ने आंसर दिया, प्रवीण ने आंसर दिया है, और रामलाल भी आंसर दिया है ए। क्या बात है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट क्या है भाई, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक को लॉक करेंगे। 12 नंबर क्या कहता है, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उपयोग सभी। अगर आंसर आता है तो बता दीजिए किस प्रकार आएगा। चलो भाई चलो जल्दी करो, आंसर आता है तो देना स्टार्ट कर दीजिए। कि पर्सन क्या कहता है साहब, कि पावर पॉइंट जो होता है, एक बार मैं आपको बता दूं, ये मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं। मैंने कंप्यूटर में गया, पावर पॉइंट मैंने यहां से ओपन कर लिया, क्लियर है। अब ये पावर पॉइंट ओपन हो रहा है, और भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी बताता हूं पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे आपके सामने। मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपको जो सीट दिखाई दे रही है एक प्रकार की, क्या होती है, ये तो भाई स्लाइड होती है। क्या होती है साहब, स्लाइड होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था पावर पॉइंट में यूज प्रमुख क्या होता है। तो पावर पॉइंट में क्या यूज किया जाता है भाई, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। आंसर सी को लॉक कर दें क्या, और जो सी से सहमत है तो लगा दीजिए एक बार थंब, और सी को लॉक करके आगे चलते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बता दीजिए। नई स्लाइड लेनी है मेरा भाई, नई स्लाइड मतलब क्या कहता है, नया पेज लेने की खातिर किसका यूज करे, कंट्रोल एल, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एम। अगर आपको आंसर आता है तो बता दीजिए आंसर किस प्रकार होगा। क्वेश्चन तो था नहीं बताने से, जबकि आंसर क्या होगा बता दीजिए। क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हुआ है। मनीषा ने आंसर दिया है बी, जबकि रंजना ने आंसर दिया है डी, तन्नू ने भी बी। क्या बात है, क्या बी डी बी बी बी, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम। क्या बात है, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सुनिए भाई, सुन लीजिए मेरी बात, एक बार सुन लीजिए। मान लीजिए आपने पावर पॉइंट यहां से ओपन कर दिया, राइट है। अब यहां से ओपन करने के बाद फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो नई पे लाने के बाद भी आप ला सकते हैं, क्लियर है। कंट्रोल एन से ला रहे हो तो भाई कंट्रोल एन आएगा या कंट्रोल एम आएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो छपने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था भाई, अगर नई लानी हो, स्लाइड लानी हो तो कंट्रोल एम का यूज कर लीजिए। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बता के आया था। आज जिन्होंने ऑफलाइन क्लास पढ़ी है मुझसे, ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया गया था नई स्लाइड लेने के खातिर कंट्रोल एम का यूज कर लीजिए। ले भाई आगे चला सा, चलो आगे चलने से पूरे एक दो क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, लीजिए। इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, तो मैंने डुप्लीकेट पर क्लिक कर दिया, इसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए अपन को। ये लो एक सेकंड,
इसका डिजाइन बदल देते, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, मैंने ब्लैंक ले लिया। अब क्वेश्चन सुनना, बता दीजिए एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट टाइटल बार पर क्या लिखा दिखाई देता है? लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आपको आता है तो बता दीजिए, क्योंकि बात करें टाइटल बार पे, टाइटल बार में पहले से लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, जबकि एमएस वर्ड में क्या लिखा हुआ था? एमएस वर्ड में लिखा हुआ था, एमएस वर्ड में साहब क्या लिखा हुआ था? एमएस वर्ड में केवल लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ था। ये तो बात हो गई वर्ड की। और हम बात करें एक्सेल में लिखा हुआ था बुक फर्स्ट। क्या लिखा हुआ था साहब? बुक फर्स्ट लिखा हुआ था। अगर हम बात करें एमएस एक्सेल पावर पॉइंट की, तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट लिखा होता है। अगर मेरी बात से सहमत है तो लगा देंगे बार राधे राधे। चलो भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बनेगा? क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताइए, बता दीजिए पावर पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए, डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? अगर मैं एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिया था, मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिला हुआ होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिया है और मॉडल पेपर दिया होगा, मैंने कल भी बोला था कि मैं यहां बताने वाला हूं मॉडल पेपर। तो अगर बात करें डेटा टैब को ओपन करने की, आपने आंसर किया होगा Alt+A। जिन बच्चों ने Alt+A किया होगा उनका तो बेड़ा पार है, बाकी की तो बात अलग ही हो जाएगी। यहां क्या बात है, लगा दीजिए, लगा दिया। राधे सर स्पीड फास्ट करो, अभी स्पीड फास्ट करेंगे। कल भी मैंने उन बच्चों को बता के गया था। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार आया था? क्वेश्चन पूछा गया कि साहब बता दीजिए एमएस एक्सेल में पावर पॉइंट तो इसमें आएगा नहीं। एमएस एक्सेल में सम का यूज कैसे किया जाता है? यूज कब किया जाता है? तो अगर आपको आता है भाई, कब किया जाता है सम का यूज? क्या जोड़ने की खातिर किया जाता है? क्या मल्टीप्लाई करने की खातिर किया जाता है? अगर आपने टेस्ट सीरीज दी होगी और आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज तो जब बाद में दोगे भाई, कि मैंने भी टेस्ट सीरीज दिया, आपके साथ मैं भी वही उपस्थित था, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया होगा पता लग गया होगा जोड़ने के लिए। राधे राधे। RSIT कोचिंग करनी है प्रियंका नायक, RSIT की कोचिंग करनी है, RSIT कोचिंग करा देंगे, बड़ी बात है। RSIT चल रहा है यहाँ पे। देखो एमएस एक्सेल में सम को ऐड करने क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? इक्वल सम लिख दिया, सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्या काम आता है साहब? जोड़ने के लिए। क्या काम आता है? जोड़ने के लिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये रहा, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? मतलब जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसका जो नाम किस प्रकार रहेगा बता दीजिए। सबने आंसर दिया है जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने। गुड 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 गुड, एकदम राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया, मैं फिर बोल रहा हूं लास्ट ऑफर है आपके लिए। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन करा, अभी भी मॉर्निंग में भी फोन आया किसी बच्चे का, इवनिंग में भी, अभी भी कॉल आया थोड़ी देर पहले कि साहब मतलब पेमेंट कैसे करें? पेमेंट आपको कर दे क्या? अगर जब मुझे पेमेंट कर सकते हो फोन पे से तो वहीं जाके कर लो ना सर। पास तो अरे अभी भी पास करवाने की बात कर रहा है, पास हो गए मान लीजिए। अब एक बात बताओ, मैं आपको बता नाम आया PPL, PPT, PHP। अगर हम बात करें तो आंसर 2 को लॉक कर देना। जिन्होंने आंसर बी बताया एकदम राइट हो गया। के लिए ही तो 31 अरे अब बढ़ा दिया गया है। आपकी बात हमने मान ली कि साहब 50 बच्चे क्यों, हम क्या इससे ज्यादा देने वाले नहीं, मात्र 31 रुपए रख दिए 100 बच्चों की खातिर।
अब बढ़ा दिया गया आंकड़ा 100 बच्चों के खातिर 31 रुपए रख दिया गया है। 30 रुपए और 1 रुपए, 30 प्लस 1, मात्र 31 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। हर मॉडल पेपर में लगभग 35 क्वेश्चन है। तेरे पास नहीं है, किसी और से करवा देना भाई। और या यश कुमार बोल रहा है कि किस तारीख को संडे है, संडे मॉर्निंग में आंसर की क्या, मैं खुद लाइव क्लास लेने वाला हूं। मॉडल पेपर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, लिंक पे जाइए, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। चलो समय का भाव लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, पिक्चर में, चार्ट में, टेबल में, स्लाइड में बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की सुनो कि साहब पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, सभी प्रस्तुतिकरण विभाजित होते हैं। क्या पिक्चर में होती है, क्या चार्ट में होती है, या फिर टेबल में होती है, या फिर स्लाइड में होती है, बता दीजिए। मूलचंद का आंसर आया है डी, जबकि रंजना ने डी 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 गुड 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 गुड। मॉडल पेपर आप सोल्व करवाओ क्या? देखो वहां पे आप आंसर दीजिए, आपको पता लग, जैसे ही मॉडल पेपर खत्म होगा आपको पता लग जाएगा कितना सही क्या कितना गलत क्या। बाकी मैं यहां खड़ा हूं, मैं खुद सोल्व करवाऊंगा। क्लियर है? ये मेरा वादा है, मैं आपको सभी को सोल्व कराऊंगा, सभी क्वेश्चन। ठीक है? और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया जल्दी कर लेना। 100 का अब आप 100 कर दिया है। सभी बच्चों के लिए 31 रुपए रखी गई है। टेस्ट 21 तारीख से पूर्ण कर लेना। यहां आंसर कर देना, डी को लॉक कर देना। स्लाइड आएगा, आंसर बात करते हैं 16 की तरफ। स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कल भी हमने बात की थी, कल एक्सेल के बारे में बात कर रहे थे, आज पावर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। भाई जिन्होंने नहीं किया जल्दी कर लेना, बोल रहा हूं बार बार मैं। वर्ड इमेजिंग शॉट बी बी गुड 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 गुड। आंसर आया सी। अगर हम बात करें अधिकतम जूम तो भाई 400% ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, शायद कल भी बोला हो अगर आपने सुना हो तो। क्योंकि वर्ड की बात करें, वर्ड में अधिकतम होता है 500%। कितना परसेंट? 500। एक्सेल में और पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट दोनों में होता है 400%। क्लियर है? जिन्होंने आंसर सी बताया एकदम राइट है। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज करेंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास 5-10 स्लाइड है। अरे भाई फास्ट चले, इससे फास्ट और क्या करूं, चलो फास्ट चलते हैं। ठीक है? मान लीजिए आपके पास 10 से 11 स्लाइड है, आपको एक साथ सेलेक्ट करना है। कंट्रोल एल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, निम्न में से कोई नहीं। आंसर जिन्होंने सी दिया है एकदम राइट। चलो आगे चलते हैं, आंसर सी आएगा। 18 क्या कहता है, लाइन स्पेसिंग का क्या तात्पर्य है। लाइन का जो स्पेसिंग होता है उसका तात्पर्य क्या होगा। क्या लाइन की ऊंचाई होगी, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी होगी, लाइन की लंबाई होगी। उपयुक्त सभी बता दीजिए अगर आपको आता है तो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य क्या है। लाइन स्पेसिंग की अगर बात आ जाए, लाइन की ऊंचाई होगी, लाइन में टेक्स्ट के बीच की दूरी होगी, लाइन की लंबाई होगी। मॉडल पेपर भाई लिंक दे रखा है, लिंक पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाइव सेशन पे क्लिक करके मॉडल पेपर प्राप्त करो मात्र 31 रुपए में। यहां आंसर आया, बी ने लॉक कर दो। गुरुजी लाइन स्पेस, लाइनों की स्पेस, लाइन और टेक्स्ट के बीच की दूरी, लाइन की लंबाई, तो यहां लाइन की ऊंचाई जिन्होंने बी बताया, जिन्होंने सी भी बताया और ए भी बताया, और आंसर बी को लॉक कर देना। ठीक है भाई? आगे चलते हैं। कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं है। एनिमेशन, टूल, इंसर्ट, उपयोग सभी बता दीजिए। कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट में नहीं है। एनिमेशन, टूल, इंसर्ट, उपयुक्त सभी। जिन्होंने आंसर बता दिया बताइए आंसर क्या होगा। रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता। अगर हम बात करें 2010 की, बी बी गुड 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 गुड। ए भी आया है, बी भी आया है, ओके। सोनू शर्मा ने आंसर दिया है बी, प्रताप ने आंसर दिया बी, ए ए ए ए गुड 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 गुड। अगर हम बात करें कि पावर पॉइंट रिबन में भाई टूल वाला ऑप्शन नहीं होता है। 20 नंबर, स्लाइड के बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। शिफ्ट का, एंटर का, एस्केप का, उपयोग सभी बता दीजिए। मान लीजिए यहां पे आते हैं और मैंने पावर पॉइंट ओपन कर दिया। मान लीजिए आप स्लाइड बना रहे हैं और आपने स्लाइड में कोई भी टाइप कर दिया, कुछ भी वर्ड आपने टाइप कर दिया और यहां पे भी टाइप कर दिया। ठीक है? अब आपने टाइप कर दिया, आप मान लो इसे स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने की खातिर कौन सी की का यूज करेंगे।
क्या शिफ्ट की का यूज करें, क्या एंटर का, क्या एस्केप का उपयोग, सभी। अगर आंसर आता है तो जल्दी कीजिए। दिव्या ने आंसर दिया है बी, जबकि महेंद्र यादव ने आंसर दिया है सी, गरिमा ने आंसर दिया है सी, मूलचंद ने आंसर दिया है सी, और यहां आंसर आया है बी भी है, ए भी है, प्रिया ने आंसर दिया है बी। अगर हम बात करें सी को